नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जौहार, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से डायलाल यादव। दुनिया भर की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक बार तनाव फिर चरम पर पहुंच गया। यहाँ कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की गरिमा है, उसके लोगों की पीड़ा और न्याय की लड़ाई है। आज हम ईरान की आवाज सुनेंगे, एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंधों, हमलों और अलगाव का सामना कर रहा है, फिर भी सामने खड़ा है। जैसे कि ईरान और अमेरिका का यह तनाव आज से नहीं सदियों पुराना है। जैसे कि बात करेंगे 1979 1989 के अंदर जो अमेरिका शांति दूतावास का घेराव किया, जो 1979 में अमेरिका को ईरान ने समर्थित शाह तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंका। उसके बाद ईरान इस्लामिक गणराज्य बना और अमेरिका ने इसे ग्रेट शैतान कहा। जो अभी हमला किया गया है वो इजराइल एवं अमेरिका ने दोनों ने मिलकर संयुक्त हमला किया है, जो ईरान पर मिसाइलें दागी गई है। उसमें काफी बच्चों की भी मौतें हुई है और काफी लोगों की भी मौतें हुई है। यहाँ उन दोनों देशों ने मिलकर हमला किया, जबकि अमेरिका एक पावरफुल शक्तिशाली देश है और हर देशों में उसके खुद के सैन्य बल तैनात किए हुए कि न कि वो अमेरिका से ये मिसाइल दाग रहा है। ये जो मिसाइलें दागी गई है वो गल्फ स्टेट जो खाड़ी देश है, जैसे खाड़ी देश गल्फ स्टेट में सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान से हमले किए गए हैं जो ईरान पर। जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामने की मृत्यु हो गई एवं उनके साथी थे उनकी भी मृत्यु हुई। जो ईरान में भी विपक्ष और पक्ष और विरोधी भी रहेंगे, लेकिन सब लोगों ने मिलकर इस दर्द को बांटा और सब लोगों ने एक साथ आवाज बुलंद की, जो उसमें काफी मौतें भी हुई और काफी सारे घटनाएं भी ऐसी घटी। जैसे कि हम बात करेंगे कि ईरान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, जो हमले हुए थे, उसमें से एक गर्ल्स स्कूल थी जो बच्चियों पर जो मिसाइल उस पर आके गिरना, 170 से अधिक बच्चियों की मौतें हुई जो एक गर्ल्स स्कूल था। तो उन बच्चों को यहाँ पता नहीं होगा कि आज हम पढ़ने जा रही है, ये आज हमारा अंतिम दिन है, हम वापस घर पर आएगी कि नहीं आएगी। उन बच्चियों के कैसे सपने रहे होंगे, हम आ जाएंगे, हम अपने पापा के साथ कई बार घूमने जाएंगे, माता के साथ घूमने जाएंगे, भाई बहन मिलके आज कुछ खेलेंगे। किसी न किसी तरह हर बच्चे के अपने अपने एक सपने होते हैं जो घर से जाते हैं। कोई बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, कोई बच्चे नाराज होकर जाते हैं, कोई मना के रह जाते हैं। इसी तरह से वो बच्चे गए, लेकिन उन बच्चों को यह पता नहीं कि हम वापस लौटकर घर पर आएंगे। और उसके अलावा 700 लोग और हैं, उनकी भी मौतें हुई है और 200 से अधिक लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर भी मौतें हुई, यानी 700 प्लस मौतें हुई है। यहाँ बहुत बड़ी एक दुखद घटना है, लेकिन ईरान ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, जैसे कि ये यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, उस पर अधिकतम से अधिकतम हमले किए। जैसे कि ईरान ने 400 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 1000 ड्रोन लॉन्च किया। यानी कि अमेरिका ने खुद कहा है कि इजराइल हमलों में बचने के लिए नागरिक अपनी अपनी सुविधा खुद करें। जैसे कि बहरीन है, मिस्र है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर है, यमन, क्योंकि हवाई क्षेत्र अभी बंद हो रहे हैं तो अपनी अपनी नागरिक सुरक्षा खुद करें। जैसे कि ईरान ने जितने भी हमले किए, उस हमले में किसी निर्दोष लोगों पर बम ब्लास्ट नहीं किया। जैसे कि हमारे काफी सारे इंडियन कुवैत में भी रह रहे हैं, बहरीन भी रहे, तो वहां पर ऐसी संख्या तो नहीं आई है कि जो पब्लिक प्लेस से मारे गए या रेसिडेंशियल इलाके में कहीं मारे गए हैं, कहीं कॉर्पोरेट में मारे गए हैं। ये उन्हीं अड्डों पर मारे गए हैं जो मिसाइलें दागी गई थी। जैसे कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों मिलकर जो ब्लास्ट किया था, तो वो सैटेलाइट के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं। सैटेलाइट से उसी सिग्नल पर जाके उसी पर गिरते हैं जहां वहां आतंकवादी क्षेत्र होता है, जो कहाँ बम बनते होते हैं या कहीं परमाणु बन रहे हो, उसी जगह पर उन्होंने जाके ब्लास्ट किया है। और खास करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामने की जो मृत्यु हो जाती है, तो हम उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो एक योद्धा की तरह लड़े। उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और अमेरिका के सामने झुके नहीं। उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि देश के अधिक स्तंभ देशों के तो प्रधानमंत्री सरेंडर हो रहे हैं। जैसे कि हमारे देखा जाए तो अली खामनेई जी का हम इस बात का सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने झुकने का नाम नहीं लिया। उनको पता था जिंदगी एक बार मिली तो मरना एक बार है नहीं, मैं मरूंगा तो मैं शेरों की तरह मरूंगा, गिद्धड़ों की नहीं मरूंगा। लेकिन बेइंतजार से उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में शहीद भी हो गए। और अमेरिका ने अपने दूतावास को वापस बुलाने का भी काम कर लिया, क्योंकि
एक ऐसा देश है जो ईरान, उसके साथ कोई देश साथ में खड़ा नहीं है, फिर भी वो मजबूती से लड़ रहा है। उसके पास इतना आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। और अमेरिका जैसे देशों पर तो बड़े बड़े देशों का भी हाथ है, शक्तिशाली देश है, उसके लिए बहुत देश समर्थन भी कर रहे हैं, उसके साथ है। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जो, कुछ देश ऐसे हैं, दो तीन देश जो ईरान को सहायता करना चाह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। फिर भी ईरान मजबूती के साथ लड़ रहा है। और ईरान, वो खुद अपना परमाणु बम बना रहा है, खुद अपने हथियार बना रहा है और खुद औजार बना रहा है। जैसे कि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ने मिलकर ये संयुक्त हमला किया, लेकिन उसमें अधिकतम बेगुनाह लोगों की जाने गई है। यह बहुत एक दुखद घटना है। लेकिन जब ये देश इस तरह से लड़ेंगे तो क्या देश का विकास होगा? क्या इस देश से टेक्नोलॉजी, यहाँ हथियार कौन बना रहा है और हथियार खरीद कौन रहा है और हथियार से पैसा कौन कमा रहा है? लेकिन जो गल्फ स्टेट है, खाड़ी देशों में जो लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट किया, अमेरिका को शक्ति दी, जिस कारण यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुए। जैसे कि हम जानने की कोशिश करेंगे, 7,000+ बच्चों की लोगों की जाने भी गई है। एक दुखद बड़ी घटना रही है हमारे सामने। जैसे कि ईरान ने जो हमले किए हैं, उसमें यूएई में 3 लोग मारे गए हैं और 58 लोग घायल हैं। कतर में 16 लोग घायल हैं। ओमान में 5 लोग मारे गए। कुवैत में 32 लोग मारे गए। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से ईरान ने दिया। लेकिन ईरान ने कहीं बेगुनाह लोगों की जानें नहीं ली। ईरान ने जो भी हमले किए, जो भी फायरिंग की है, वो फायरिंग जो उन आतंकवादियों और ऐसे संगठन थे और जो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे थे, उन लोगों पर हमले किए, ना कि किसी बेगुनाह लोगों की जानें ली है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां गए थे, इजराइल के अंदर। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कहते हैं कि इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज ए फादरलैंड। अब जो मुस्लिम कंट्री है, यहूदी कंट्री है, पूरा इजराइल है, तो हम तो हिंदू है, हम तो हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले, हिंदू खतरे से बाहर निकालेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि इजराइल से फादरलैंड। मेरा तो फादरलैंड हो नहीं सकता, मैंने जन्म लिया अखंड भारत में। तो हमारे प्रधानमंत्री जाकर इस तरह से बयान कर रहे हैं। और भारत ने ईरान चाबहार पोर्ट पर काम करना बंद किया, जो देश के 120 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, जो 1100 करोड़ रुपए खर्च किए थे उस पोर्ट पर काम करने के लिए। अब उन पैसों का उन जनता पर क्या होगा जो ये पैसा बर्बाद हुआ है? 1100 करोड़ रुपए लगे थे चाबहार पोर्ट पर, जो अमेरिका के कहने पर डील हुई है या किसी और कहने पर डील हुई है, लेकिन वो पोर्ट भी बंद करवा दिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 1100 करोड़ का नुकसान हमारा वहां भी दिख रहा है। उसके अलावा इजराइल प्रधानमंत्री को जिताने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू, जो हमारे देश के जगत गुरु कहा जाते हैं, उनको किसने ये सर्टिफिकेट दिया है कि वो इस देश के जगत गुरु है? क्या उन्होंने मिसाइल बनाई है, कि कोई लॉन्च बनाई है, कि रॉकेट बनाई है, कोई वैक्सीन बनाई है, उनको जगत गुरु का दर्जा दिया? अब इजराइल के प्रधानमंत्री को जितवाने के लिए यह लोग यहाँ से बैठकर, ये पंडे यहाँ बैठे हुए हवन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे और राज तिलक कर रहे कि इजराइल का प्रधानमंत्री जीत जाना चाहिए। उसमें भारत के ये शंकराचार्यों को, इन पीठाचार्यों को, उनका क्या लेना देना? जो उनका काम है, भक्ति भाव का काम है। लेकिन ये लोग भी इजराइल प्रधानमंत्री को जिताने के लिए बात रख रहे हैं। अब सफलता के लिए राज तिलक कर रहे हैं। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आज उस बच्चों के लिए उनके दिल में दर्द नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ना तो अयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, न ट्वीट किया, कि न श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या पता सभी देश के लोग भी कर रहे हैं, सभी देशों के लोग बोल भी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं प्रधानमंत्री का क्या दुख है, क्या विडंबना है, ये तो प्रधानमंत्री ही जान सकते होंगे। क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दबाव में है? अब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर कहते हैं कि इजराइल इज ए फादरलैंड। अब इजराइल को हमारा बाप बता रहे हैं। हमने यहाँ तक समझा था कि गाय हमारी माता है, हमने मान लिया। हमारे ये भी सुना कि नदी हमारी माता, हमने यह भी मान लिया। भारत हमारी माता, हमने ये भी मान लिया। लेकिन प्रधानमंत्री ये स्कीम क्यों लेके आए? इजराइल इज ए फादरलैंड। हमारी भारत तो माता मत, इजराइल को बात क्यों बता रहे हैं? ये यहूदी कंट्री है। यह बहुत एक बड़ी सोचने का गंभीर विषय है। आप सबकी प्रक्रिया क्या है? हम किसी आतंकवादी के समर्थक नहीं है। जो बेगुनाह लोग मारे गए, बेगुनाह बच्चे मारे गए, उनके लिए हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। युद्ध किसी भी देश का समाधान नहीं है। बुद्ध का देश है, बुद्ध युद्ध की शांति चाहता है। जो भारत के लोग इजराइल की तरफ से इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, यह बुद्ध की तो प्रक्रिया नहीं हो सकती है। आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक युद्ध है, ऐसा युद्ध रुकने चाहिए। वहाँ के लोगों को, जनता को देखना चाहिए। उसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और उद्योगपति कमा रहे हैं।
हम सभी मिलकर, भारत के सभी लोग मिलकर हम आज ईरान के मरे हुए सभी माता पिता बच्चों को हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।